बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाली शेख की दुनिया। आज मैं बनाने जा रही हूँ जी कबाब मलाई मसाला। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा, ताकि आपके भी ये जो कबाब मसाला है इसी तरीके से बन के यम्मी किस्म के तैयार हों। चलें जी, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ले लिया है जी 500 ग्राम चिकन। इसको बिल्कुल छोटी छोटी क्यूब्स की शक्ल में मैंने काट लिया है और इसको पहले हम लोग रख देंगे मैरिनेट करके। ठीक है, इसमें मैंने एक बारीक सा काट के छोटा सा प्याज वो शामिल कर दिया और इसके बाद इसमें जाएगा जी पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून और इसके बाद इसमें जाएगा जी पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, वो शामिल कर दिया। 1 टीस्पून इसमें चला गया जी गरम मसाला, मिक्स गरम मसाला है ये, और हाफ़ टी स्पून इसमें चला गया नमक और हाफ़ टी स्पून इसमें चला गया जी ब्लैक पेपर काली मिर्च। और इसमें मैंने तकरीबन 5 से 6 हरी मिर्चें, ये तीखी वाली मिर्चें हैं, अब ये इसमें शामिल कर देंगे जी। 1 टीस्पून इसमें चला गया जी अदरक और लहसुन का पेस्ट और 2 अंडे आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें 2 अंडे शामिल कर रही हूँ। वो इसमें अंडे इसमें बाइंडिंग का काम करेंगे। बाकी जो इसमें जाएगा मसाले वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया और इसमें चले गए जी दरदरी सी कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स, वो शामिल कर दिया और हमने इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए रख दिया साइड पे ढक के। और इसको आप फ्रिज में रखते हैं या बाहर भी रख सकते हैं, काउंटर पे छोड़ सकते हैं। ये देखें जी, इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसको हम चॉपर में या भी मतलब मिक्सी जार में हम इसको अच्छी तरह से इसका बना लेंगे जी कीमा, और इसको हम बिल्कुल मैश कर लेंगे। ये देखें जी, बिल्कुल बारीक पेस्ट की तरह हमने इसका कीमा बना लेना है। और अब इसमें हमने शामिल कर दिया जी ब्रेड क्रम्ब। ये तकरीबन 4 स्लाइस ब्रेड लेके मैंने उसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था और इसका हमने ब्रेड क्रम्ब तैयार कर लिया था, वो हमने इसमें शामिल कर दिया। अगर आपकी जो बैटर है थोड़ा सा आपको पतला लगे तो आप इसमें मज़ीद ब्रेड क्रम्ब शामिल कर सकते हैं, या आप 1 टेबल स्पून के करीब आप इसमें कॉर्नफ्लोर भी शामिल कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इनको शेप दे लें। आप इसको किसी स्टिक के ऊपर भी बना सकते हैं कबाब इसके, आप इसको हाथों की मदद से भी इसी तरीके से बना सकते हैं। ये जी इस तरीके से आप बना के पहले इनको रख लें। ये देखिए, पहले मैंने एक पेंसिल लेके इसके ऊपर भी लगा के मैं आपको बता देती हूँ कि आप इस तरीके से भी बना के ये कबाब रख सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये देखिए जी, मैंने नॉर्मल सी शेप के ये कबाब बना लिए हैं। अब इसको हमने करना है शैलो फ्राई। थोड़ा सा मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी ये जो, इसको गर्म होने के बाद हमने इसमें सारे कबाब रखते जाना है और इनको अच्छी तरह से लाइट सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। ये आप देख सकते हैं, इसी तरीके से हल्का सा कलर आने पर आप इन कबाबों को इसी तरीके से भी फ्राई करके खा सकते हैं, लेकिन मैं इनका मसाला तैयार करूँगी। ये जी सारे कबाब जो हैं मैं इसी तरीके से बना के रख लूँगी, फ्राई करके तैयार कर लूँगी। ये देखिए जी, इनका खूबसूरत सा कलर आ चुका है। इनको हमने लो फ्लेम पे फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना। ये देखिए जी, हाफ़ कबाब मैंने इसमें से फ्राई कर लिए हैं। बाकी जो मैंने मसाला इसी तरह रख लिया वो हम लोग वैसे ही बना के उनको फ्राई करके खाएँगे। ये देखिए जी, एक प्याज जो मैंने रफली काट के इसमें शामिल कर दिया। इसको हमने कलर डार्क नहीं करना, इसका लाइट सा हमने इसका गोल्डन सा कलर करना है। और इसको निकाल के हमने मिक्सी जार में डाल के इसको अच्छी तरह से पेस्ट बना लेना है। अब उसी ऑयल में मैंने शामिल कर दिया है जी लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसको भी हमने ज़्यादा डार्क नहीं करना, खुशबू आने तक इसको भूनना है और इसका कलर चेंज हमने नहीं होने देना। अब ये जी इसमें मैंने शामिल कर दिया जो प्याज मैंने फ्राई किया था, उसको निकाल के मैंने ग्राइंड किया। ग्राइंड करने के बाद वो भी इसमें शामिल कर दिया, वो इसमें चला गया और इसको अब हम हल्का सा भून लेंगे। इसको हमने, इसका कलर हमने बिल्कुल भी ज़्यादा चेंज नहीं होने देना। हमने इसका इतना भूनना है कि इसकी खुशबू अच्छी सी आने लगे।
अब इसमें मसाले के हिसाब से हमने नमक शामिल करना है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी शामिल कर सकते हैं। मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून नमक शामिल किया, हाफ़ टी स्पून इसमें डाल दिया जी ज़ीरा पाउडर, और हाफ़ टी स्पून इसमें चला गया जी गरम मसाला, और हाफ़ टी स्पून इसमें चला गया जी पिसी हुई काली मिर्च का। आप इसके अंदर वाइट मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मेरे पास इस वक्त नहीं है, तो मैं इसमें जस्ट काली मिर्च भी ही शामिल कर रही हूँ। और इसको हमने डाल के 1 से 2 मिनट भून लेना है। और 1 टीस्पून के करीब हमने इसमें शामिल कर दिया जी पिसा हुआ धनिया, और इस मसाले को हम इस ऑयल के साथ भून लेंगे। अब हमने इसमें शामिल कर देना है जी 1 प्याली भर के दही की, और वज़न के हिसाब से देखें तो ये 250 ग्राम दही है। दही को हमने हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से पकाना है दही डालने के साथ, और इसको हमने इतना पका लेना है कि हमारा इसका जो पानी है वो भी बाहर आ जाएगा। और ये जी है तकरीबन 10 बादाम थे और 1 इंच का टुकड़ा था नारियल का, वो मैंने इसको अच्छी तरह से पीस के उसका पाउडर बना लिया, वो इसमें चला जाएगा। आप इसमें पानी डाल के भी इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको पाउडर फॉर्म की शक्ल में बनाया। ये देखिए जी, इसी तरीके से आप पकाने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से भून लिया। ये अब इसमें शामिल कर देंगे जी जो कबाब मैंने फ्राई करके रखे हुए थे वो चले गए। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब अगर इसी के साथ आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल पे क्लिक करें, बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरा हर नया आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। अब इसमें जो मज़ीद हमारा टेस्ट इसका इन्हेंस होगा उसके लिए हमने शामिल कर दिए तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब है जी मायोनीज़, और इसमें हमने शामिल कर दिया जी 1 पैकेट क्रीम का, कोई भी ब्रांड आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, ये मैंने इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अगर आपको ये बैटर ज़्यादा थिक लगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर सकते हैं या आप दूध शामिल कर सकते हैं। ये देखिए जी, क्रीम का मसाला जो अमेज़ा हमने तैयार किया वो इसमें हमने सारा शामिल कर दिया। उसको आप इसमें अच्छी तरह से शामिल कर देंगे, प्याली को अच्छी तरह से साफ़ कर ले, और इसको हल्के हाथ से क्रीम को अच्छी तरह से मिक्स करना है, और तकरीबन 3 से 4 मिनट ढक के हमने इसको पकाना है। और बस ये हमारा जो कबाब मसाला, कबाब क्रीम मसाला, मलाई कबाब बन के रेडी है। तकरीबन 5 मिनट तक हमने इसको मज़ीद पकाना है, और इसका ऑयल बाहर सेपरेट आने तक हमने इसको पकाना है। ठीक हो गया। इसके बाद जी हमने इसमें इसकी खुशबू मज़ीद बढ़ाने के लिए और इसका टेस्ट मज़ीद अच्छा लगेगा, इसमें हमने शामिल कर देनी है जी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। ये इतनी मज़े की रेसिपी बन के तैयार होती है कि जब आप इसको बनाएंगे तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपकी रेसिपी ये कैसी बन के तैयार हुई। ये देखिए जी, कबाब मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको जस्ट 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे ऑयल सेपरेट होने तक। ये देखिए जी, ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब हमने इसको करना है जी डिश आउट। ये देखिए जी, इतनी मज़े की ग्रेवी बन के तैयार हुई है, और इतनी ही थिकनेस हमें चाहिए थी। अगर आप इसको मज़ीद पतला करना चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर सकते हैं। ये देखिए जी, फाइनल लुक आपके सामने है। अब आप अपनी इस रेसिपी जब बनाएं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसे बनी, और मुझे रखें दुआओं में याद। अपना बहुत सा ख्याल रखें। लाली शेख को दे दें इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।